हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं तुम्हारे साथ 11th क्लास का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक जिनको लगता है वो डिस्कस करने वाली हूँ, और उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों को ना कई बार समझ में ही नहीं आता कि लिमिटिंग रिएजेंट इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। आज की क्लास अगर तुम ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे को समझ में आएगा कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल रहे हैं। मैं तुम्हारे को एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूंगी लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले तुम्हारे साथ चीज़ आती है कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या चीज़। बड़ी सिंपल सी बात, एज यूजुअल हम लोग डेली रूटीन को लेते हुए फिर समझेंगे। अब मेरी बात समझना, तुम्हारे को ना तुम्हारी मम्मा ने बोला कि बेटे सैंडविच बना के दो, और उन्होंने तुम्हारे को एक दे दी ब्रेड के दिए 10 स्लाइसेस, समझना मेरी बात को, और उन्होंने दिया तुम्हारे को चीज़ के दे दिए 7 स्लाइसेस। ठीक है, मम्मी ने बोला है कि बेटे ब्रेड में तुम चीज़ डाल के उसका सैंडविच बना के दे दो। तुम क्या करोगे, जब एक सैंडविच बनाया, इमेजिन करो एक सैंडविच बनाने के लिए, पहले सैंडविच के लिए तुम लोगों ने 2 ब्रेड के स्लाइसेस उठाए, उसके साथ एक चीज़ उठाया, फिर जब तुम, ये तो पहला सैंडविच था, फिर दूसरे सैंडविच पर आए, 2 ये उठाए, एक चीज़ उठाया, ऐसे तुमने तीसरा सैंडविच बनाया जिसमें और 2 ब्रेड के स्लाइसेस उठाए, क्योंकि मम्मी ने तो 10 दिए हैं। समझो मेरी बात को, अभी हम लोग केमिस्ट्री पर नहीं बात कर रहे हैं, अभी मैं लिमिटिंग रिएजेंट जानना चाहता हूँ कि भाई है क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरी सैंडविच के लिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस, एक चीज़ का स्लाइस, ऐसे 4th सैंडविच बनाया, अगेन 2 ब्रेड के स्लाइसेस उठाए और एक चीज़ का स्लाइस उठाया। जब तुमने 5वां सैंडविच बनाया तो देखो ज़रा, ब्रेड ख़त्म नहीं होगी, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 ब्रेड तो सारी होगी ख़त्म। 5 सैंडविच बनाते हुए ब्रेड तो सारी होगी ख़त्म, मगर चीज़ कितनी लगी, 1 2 3 4 5। मम्मी ने तो 7 चीज़ के स्लाइस दिए थे, मैंने कितने यूज़ किए, 5 यूज़ किए, तो बचे कितने, 2 बच गए। समझे इस चीज़ को, समझे, 2 बच गए, मतलब जो चीज़ मम्मी ने दिया वो तो एक्स्ट्रा दे दिया एज कंपेयर टू ब्रेड। तो अब ब्रेड और चीज़ में से कम क्या चीज़ है, कम कौन सी चीज़ है, चीज़ कम है या ब्रेड कम है। ब्रेड जल्दी ख़त्म हो गई ना, अभी भी इसके पनीर के, चीज़ के 2 स्लाइसेस अभी भी पेंडिंग है। तो अब जो चीज़ तुम्हारे पास, जो ब्रेड तुम्हारे पास जल्दी फिनिश हो रही है, उसको हम कंसिडर कर देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटेड चीज़ है यार, वो लिमिटेड है। अभी अगर मैं इसकी बात करूं, इसके 2 स्लाइसेस और पेंडिंग थे, अगर 2 स्लाइसेस और पेंडिंग थे तो उनसे मैं 2 सैंडविच और बना सकती थी, मगर क्या हुआ, मेरी तो ब्रेड ख़त्म होगी, मैं सैंडविच नहीं बना सकती। मम्मा अभी भी चीज़ के 2 स्लाइसेस पेंडिंग है, बट मैं सैंडविच कैसे बनाऊँ, मम्मी मेरी तो ब्रेड ख़त्म हो गई है। अगर ब्रेड ख़त्म होगी तो लिमिटेड चीज़ क्या थी मेरे पास, लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, ब्रेड थी मेरी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, समझो ज़रा इस चीज़ को। मैंने ब्रेड ली और चीज़ ली, मम्मी ने बोला सैंडविच बनाओ, 10 स्लाइस मम्मी ने ब्रेड के दे दिए, 7 स्लाइस मम्मी ने चीज़ के दे दिए। तो हमने क्या चीज़ नोटिस की, भाई मम्मी ब्रेड तो ख़त्म होगी 5 सैंडविच बना के, अब ये जो चीज़ के 2 स्लाइसेस पड़े हैं ये तो एक्स्ट्रा हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। तो लिमिटेड चीज़ क्या हुई, ब्रेड हुई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, ब्रेड हुआ। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी एक रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो वाला रिएक्टेंट होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स जल्दी यूज हो जाएंगे। ठीक है,
जिसके नंबर ऑफ मोल्स जल्दी यूज हो जाएंगे, वो मेरे पास हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से रिपीट, लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी एक रिएक्शन में वो हुआ जिस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जल्दी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो मैंने ली डेली रूटीन की एग्जाम्पल, जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो रही है वो हो गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। अब ज़रा काम पर आते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बना? पानी बना दिया, ठीक है। बैलेंस करिए जरा इसको। हो गया बैलेंस, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे को बोला कि बेटा मैं तुझे 3 मोल या 2-2 की रेशियो ले लेती हूँ, 2 मोल हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दे रही हूँ। फोकस ऑन माय वर्ड्स। मैंने तुम्हारे को बोला कि बेटा जी मैं तुम्हारे को ना 2-2 मोल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दे रही हूँ। अब तुमने बताना है इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन सी चीज़ जल्दी ख़त्म होगी, ठीक है। मैंने तुम्हारे को इर्रिस्पेक्टिव राजे, इर्रिस्पेक्टिव, मुझे पता है, मुझे एक्चुअल में मुझे पता है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का है। जब मुझे पानी बनाना है 2:1 की रेशियो होती है ना, जब मुझे पानी बनाना तो एक्चुअल में तो ये है, बट मेरी टीचर ने क्या दे दिया, मुझे 2 मोल्स हाइड्रोजन के दे दिए और 2 ही मोल्स ऑक्सीजन के दे दिए। तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम मोल्स लिख देना। मोल्स कौन से? जो तुम्हारे को टीचर ने दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम मोल्स वो लिखोगे जो तुम्हारे को टीचर ने दिए। इधर हाइड्रोजन के लिख दिए मैंने, इधर ऑक्सीजन के। ट्रिक बता रही हूँ, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है। बड़ी फास्ट ट्रिक है ये। मेरे पास टीचर ने 2 मोल्स हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑक्सीजन का दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के 2 मोल्स लिख लिए, इधर ऑक्सीजन के 2 मोल्स लिख दिए। अब इसी हाइड्रोजन और इसी ऑक्सीजन को डिवाइड कर देना, किससे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? जिसके साथ तुम बैलेंसिंग करते हो ना, ये जो बैलेंस किया, इधर 2 और इधर 1, इधर 2 और इधर 1, ये दोनों स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। हाइड्रोजन के 2 मोल्स से उसका स्टोइचियोमेट्री क्या है? 2, राइट। ऑक्सीजन के 2 मोल्स उठाए थे बट उसका स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1, तो इसको डिवाइड किया क्या है? 1, ऑक्सीजन किया 2। समझे मेरी बात को? सबसे पहले तुम्हारे को टीचर ने इसके विद रिस्पेक्ट 2 मोल्स के विद रिस्पेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बोला है। अब 2 मोल्स के विद रिस्पेक्ट बोला तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मोल्स के विद रिस्पेक्ट तुमने करना है ना, वो लिख देना। लिख दिया, फिर उसको डिवाइड कर देना इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जो आंसर आया 1 छोटा है 2 बड़ा है, 1 छोटा है 2 बड़ा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन बड़ा है। हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन बड़ा है, तो भाई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? समझे मेरी बात को? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। देखो जरा इस चीज को, फिर थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फाइन, चलो अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा और चेंज करते हैं। यहां पर 2 मोल्स की जगह हम लोग क्या करें, दोनों के 4-4 मोल्स ले लिए। तो अब लेफ्ट साइड पर मैं हाइड्रोजन लिख रही हूं, इधर मैं ऑक्सीजन लिख रही हूं। कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 4।
हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका कितना आ गया 2, इसका कितना आ गया 4, 2 छोटा है 4 से, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट फिर मेरे पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, समझे? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ जब भी तुमने गेम प्ले करनी है, लिमिटिंग रिएजेंट का जब भी कोई खेल खेलना है, अगर तुम्हारे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राम्स दिया गया है, मतलब मास दिया गया अगर टीचर ने क्वेश्चन में, उसको डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स में ज़रूर कन्वर्ट करके करना, वरना खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर दोगे। ठीक है, फिर से रिपीट, अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में टीचर ने मास दिया गया है तो पहला स्टेप तुम्हारा होगा उन रिएक्टेंट्स के मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, और नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास होगा। ठीक है, कीप एवरीथिंग इन मोल्स, मोल्स में रखना, और मोल्स के विद रिस्पेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर निकालना, मास के विद रिस्पेक्ट मत करना। तुम्हारी बुक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया गया जिसको लेके बच्चे इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं, बहुत बड़ा टेरर होता है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट है, स्टोइचियोमेट्री है। ठीक है, ये क्लियर है तुम्हारे को? इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोर्ड पर मैंने ना एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ही न्यूमेरिकल लिखा है, जिसमें तुम्हारे पास सबसे पहला स्टेप, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो बड़े ध्यान से मेरे स्टेप्स को फॉलो करना, इजी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फिर सबसे पहले अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो ज़रा, N2 प्लस H2 क्या बना रही है, NH3, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, होगी बैलेंस्ड। ठीक है, अब दिया क्या है, मास किसका दिया है, N2 का 50 kg, ग्राम में कन्वर्ट कर दे 50,000 ग्राम्स। ठीक है, फिर मास किसका दिया गया, हाइड्रोजन का 10 kg, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे 10,000 ग्राम। ठीक है, अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया है, अगर तुमने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो तुम्हारे पास मास के साथ तुम लोग गेम नहीं खेलोगे, किसके साथ खेलोगे, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक है, मास दिया गया है बट मुझे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, तुम लोग इस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे ही करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का तुम्हारे को सबको फॉर्मूला पता है, दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मैं N2 के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो 50,000, एक नाइट्रोजन एटम का जो मास जाता है वो जाता है 14, मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, इट विल बी 28। ऐसे H2 उठाओ 10,000 अपॉन में 2, ये तो आ गया 5,000। ठीक है, हाइड्रोजन के आगे 5,000 मोल्स, तो नाइट्रोजन के भी ना मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, तुम्हारा इतना आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर लिमिटिंग रिएजेंट चाहिए तो मैं अगर मास दिया गया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करूंगी या करूंगा। डन, इतने मोल्स आ गए, इतने नाइट्रोजन के इतने, हाइड्रोजन के इतने। अब मैंने तुम्हारे को ट्रिक क्या बताई है, अब मैंने तुम्हारे को क्या ट्रिक बताई है, इधर लिखो नाइट्रोजन, इधर लिखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे लिखो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन के नीचे लिखो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। फाइन, डिवाइड इट बाय, डिवाइड किसके साथ, स्टोइचियोमेट्री के साथ। अगला कदम, पहला क्या था, मोल्स लिख दिया, अब नाइट्रोजन क्या है 1, हाइड्रोजन कितने हैं, स्टोइचियोमेट्री मतलब जो बैलेंस किया है 3, समझे, नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्री 1, हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्री 3, कितना आया, जो नाइट्रोजन है इधर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो एज इट इज ही आएगा,
मगर जो हाइड्रोजन आएगा वो 166.7 आएगा। समझे? फिर से रिपीट करते हैं। मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ली गई है और NH3 बना रहे हैं। सबसे पहला कदम while finding your that limiting reagent, सबसे पहला कदम उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे को मास दिया गया है ना दोनों का, अगर तुम्हारे को रिएक्टेंट्स का मास दिया गया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे। आता है तुम्हारे को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्या लगाओगे? मेरी वाली ट्रिक। मेरी वाली ट्रिक में क्या था? पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखो, दोनों लिख दिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लिखिए, डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या छोटा है? हाइड्रोजन की वैल्यू छोटी है, नाइट्रोजन की बड़ी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तुम्हारे पास? हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। समझे इस चीज को तुम लोग? अच्छा सुनो, उसी क्वेश्चन को ना मैंने आगे और ऐड ऑन कर दिया। तुम्हारे को अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड निकालना है। अभी पीछे जो मैंने बोर्ड पर निकाला था लिमिटिंग रिएजेंट, वो क्या था? हाइड्रोजन निकाला था। ठीक है, मुझे अब क्या निकालना है? अमोनिया का अमाउंट। जब भी अमाउंट निकालना है ना, इट शुड बी इन ग्राम्स। मतलब मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। बड़े आराम से इस चीज़ को समझना। मैंने हर चीज़ को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया था। मैंने जो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला वो नंबर ऑफ मोल्स में निकाला। ठीक है, बट अब मुझे अमाउंट किस में निकालना है? किलोग्राम या ग्राम में। मतलब मुझे मास निकालना है। अब देखो ज़रा, ये और ये उठाओगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना उसको उठाना। ठीक है, और मैं यूनिटरी लगा रही हूँ। देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 3 मोल्स अगर तुम हाइड्रोजन के लेते हो तो तुम 2 मोल्स किसके फॉर्म कर पा रहे हो? NH3 के। ठीक है, यही अगर तुम 1 मोल हाइड्रोजन का लो तो कितने मोल्स बना पाओगे? 2/3 मोल्स बना पाओगे NH3 के। बट एक्चुअल में 10,000 ग्राम हाइड्रोजन में 10,000 ग्राम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो इससे पहले मैंने निकाले थे वो तो 5,000 निकाले थे। रिमेंबर, 10,000 थे। 10,000 डिवाइडेड बाय 2, दिस वाज मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास जो इतना आया। एक्चुअल में फिर से रिपीट करो, एक्चुअल में इक्वेशन में 3 मोल हाइड्रोजन के उठाने पर 2 मोल अमोनिया के आ रहे थे। इफ यू विल टेक 3 moles of hydrogen, you will get 2 moles of ammonia. ठीक, 3 को 1 में कन्वर्ट करेंगे यूनिटरी मेथड। फिर अब 5,000 मोल्स अगर हाइड्रोजन के ले रहे हो तो तुम्हारे पास कितने मोल्स अमोनिया के निकलेंगे? कितने मोल्स? करो ज़रा इसको कैलकुलेट। और ये मेरे पास आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, 3.3 मोल्स आए हैं। ये मोल्स, ठीक है, ये मोल्स आए हैं। मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मास। मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने कर दिए कैलकुलेट, ये तुमने कैलकुलेट करना है। अमोनिया का मोलर मास जरा कैलकुलेट करो, जरा यहाँ पर कर देती हूँ मैं। NH3 था 14, ठीक है, 17 निकल जाएगा अब तुम्हारा मास। फाइन बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज़, बहुत सिंपल। हमारे को अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है
अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो हमारे को हर एक चीज़ को नंबर ऑफ मोल्स में चाहिए ही चाहिए। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं दे शुड बी नंबर ऑफ मोल्स। अगर मास दिया गया है तो तुम उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके, ठीक है। फिर जैसे ही दोनों चीज़ें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देना। जिसके वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी के साथ ही ऐड ऑन किया हुआ क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका अमाउंट बताना है। अमाउंट बताना है मतलब मुझे उसका मास बताना है, बट हमने तो हर एक चीज़ किस में कन्वर्ट कर दी थी, मोल्स में कन्वर्ट कर दी थी, ठीक है। अब जब मुझे मास निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट तो निकाल दी है, मास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अमोनिया बनाने की जिम्मेवारी लिमिटिंग रिएजेंट ने उठाई है। जो कम रेशियो में होगा ना, जो कम होगा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनाने की, ठीक है। तीन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। तो बताओ जी 5000 मोल्स जो हमने कैलकुलेट किया था, 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के कितने मोल्स अमोनिया बन रहे हैं? इतने बन गए। मुझे क्या निकालना था? मास निकालना था। अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, लिमिटिंग रिएजेंट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसकी सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के साथ गेम प्ले किसके साथ होगा? उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अपनी आत्मा में बसा लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सारी की सारी कैलकुलेशन पहले नंबर ऑफ मोल्स में करना, एंड में जाके मोल्स को मास में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से मास लेके चलोगे तो डेफिनेटली तुम परेशान हो जाओगे, डेफिनेटली तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लिमिटिंग रिएजेंट की एक छोटी सी ट्रिक मैंने 11th को बताई है और एक न्यूमेरिकल करवाया है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ही करवाया है। होपफुली बच्चों को मेरी ये छोटी सी ट्रिक हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चों। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना तुम्हारे को 11th क्लास, उस छोटे छोटे पॉइंट्स को 11th क्या, जेई क्या, इवन नीट क्या, देखो लिमिटिंग रिएजेंट या स्टोइचियोमेट्रिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुम सबके लिए ये छोटा सा ट्रिक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे को शायद ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। और ये चीज़ मैं आज यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। पॉजिटिवली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों।